इंसान अपने आप को बदलता है, वक्त, हालात और लोग उसे देखिए बदलने पर मजबूर करते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्टोइकोमेट्रिक दुनिया में आज हमें देखिए आगे चलना, आगे बढ़ना है और वॉल्यूम एनालिसिस को जानना है। तो बात कर रहे होंगे खास किस्म के बदलाव की। हाँ, जिस प्रकार से हम नंबर ऑफ मोल्स के साथ डील करते हैं, क्या उसी प्रकार से वॉल्यूम के साथ डील किया जा सकता है? क्या वॉल्यूम की क्वांटिटेटिवली बात की जा सकती है? इतना वॉल्यूम रिएक्टेंट है तो कितना वॉल्यूम प्रोडक्ट होगा, या इतना वॉल्यूम प्रोडक्ट है तो कितना वॉल्यूम रिएक्टेंट रहा होगा? इस प्रकार की तमाम बातें अंडरस्टैंड करने के लिए बदलाव लाना होगा, और बदलाव जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। बदलाव के साथ अपने आप को ढाल लेना ही कला है। हाँ, यही कला आपको यार आगे लेकर जाएगी। तो आज देखिए क्या डिमांड है, टुडेज गोल क्या है। वॉल्यूम एनालिसिस को हम जान रहे होंगे, और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस की हम लोग यार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस की मदद से हम लोग चमका रहे होंगे। ये जो आपने देखा वॉल्यूम एनालिसिस, ये यार गेल-लेसैक लॉ पर बेस्ड है। गेल-लेसैक लॉ, गेल-लेसैक भैया ने 1808 के अंदर देखिए प्रपोज किया। गेल-लेसैक लॉ क्या कहता है जान लेंगे, इसको किस प्रकार से इक्वेशन के अंदर अप्लाई करना है वो भी हम जान रहे होंगे। पहले स्टेटमेंट की कर ले बात। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर in simple ratio of their volume. If products are also gases, नोट कर ले, लिख ले, नोटबुक और पेन निकाल ले। भैया ऐसे खाली हाथ बैठे रहेंगे तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही चले जाएंगे, लौट जाएंगे। ठीक है, कुछ पाना चाहते हो तो इस केस में नोटबुक और पेन निकाले और जल्दी से स्टेटमेंट को लिख लें। गेल-लेसैक लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर इन सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। इफ प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो गैसेस then they are also in simple ratio of volume provided that volumes are measured at same temperature and pressure. All volume are measured at same temperature and pressure. अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम को मेजर किया जाए तो जिस प्रकार से आपने मोल एनालिसिस की बात की थी, ठीक उसी प्रकार से आप वॉल्यूम एनालिसिस की बात कर सकते हो। किस केस में? गैसियस फेज रिएक्शन के केस में, इक्वेशन के केस में आप लोग यार डेफिनेटली वॉल्यूम के साथ डील कर सकते हैं। देखिए आगे चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक छुटका कंटेनर है, ठीक है, एक वड्डा कंटेनर है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, सेम प्रेशर एग्जर्ट हो, गैस सेम प्रेशर एग्जर्ट कर रही हो, ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दें, सेम टेम्परेचर है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कहाँ गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे? हाँ भैया, सेम प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए गैस के मॉलिक्यूल्स को यहाँ ज़्यादा होना होगा। हाँ बिल्कुल, बड़ा कंटेनर है, अगर गैस के नंबर मोल उतने रहे जितने यहाँ थे तो उस केस में प्रेशर कम एग्जर्ट कर पाएंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया कम होगा। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया जितना यहाँ मिल रहा है उतना यहाँ मिले, इसके लिए मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा होना जरूरी है। हाँ भैया, एरिया ज़्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा है, इस केस में मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तभी फोर्स पर यूनिट एरिया आपको सेम मिल पाएगा, प्रेशर सेम मिल पाएगा। तो मैंने क्या बोला, यहाँ से यहाँ मूव करने पर, देखिए यहाँ से यहाँ मूव करने पर अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, टेम्परेचर तो देखिए दोनों ही केस में सेम है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुई है और प्रेशर को आप कांस्टेंट रखना चाहते हो तो एक ही तरीके से देखिए ये काम किया जा सकता है। ये कारनामा तभी हो सकता है जब आप नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज कर दें। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज कर रहे होंगे तभी जाकर प्रेशर कांस्टेंट हो पाएगा। यहां से हमने क्या देखा, इस छोटे से वाक्य से हमने क्या देखा, क्या सीखा, वॉल्यूम जो है ये नंबर ऑफ मोल के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर है तो ऐसे केस में यार वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिल रही है। गैसियस फेज इक्वेशन हमारे पास है, रिएक्शन हमारे पास है ए गैस प्लस बी गैस
गिव्स अस सीसी गैस प्लस डीडी गैस, ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस भी कर दिया गया है। गिव्स अस सीसी गैस, ध्यान से देखना, प्लस डीडी गैस। क्लियर हुई बात? ध्यान दीजिएगा, मोल मोल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, ए मोल बी मोल के साथ रिएक्ट होंगे, ठीक है, और जैसे ये कंप्लीट रिएक्ट होंगे 0-0 हो जाएंगे, और सी मोल डी मोल मिल रहे होंगे, सी मोल डी मोल मिल रहे होंगे, ठीक है। ये कंडीशन है जब ये कंप्लीटली रिएक्ट हो रहे हैं। ये कंडीशन कब है? जब ये कंप्लीटली रिएक्ट हो रहे हैं। अब जैसा आपने देखा, वॉल्यूम जो है ये नंबर ऑफ मोल के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर जिस प्रकार से मोल रिएक्ट हो रहे हैं उसी प्रकार से वॉल्यूम भी रिएक्ट होंगी, तो आप बोल सकते हैं ए वॉल्यूम बी वॉल्यूम, ठीक है। जैसे ही 0-0 हो जाएंगे, सी वॉल्यूम डी वॉल्यूम, हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ये कहां नहीं बयां कर रहे होंगे। जो ए वॉल्यूम, इसको आप AML भी मान सकते हो, AML, ये BML, अभी आपस में रिएक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसे रिएक्ट हो जाएंगे, कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएंगे 0-0, CML DML, ठीक है, ऐसे बात कर सकते हैं बिल्कुल। A लीटर B लीटर, CD बने नहीं, अभी ये रिएक्ट नहीं हुए। अभी तो हमने देखा है कि A वॉल्यूम B वॉल्यूम के साथ रिएक्ट होगी, A लीटर B लीटर के साथ रिएक्ट होगी, अभी तो हमने जस्ट देखा है, ठीक है। रिएक्ट हो जाए तो 0-0, C लीटर D लीटर, ये कहानी होगी। ये कब है? When they completely react with each other। ये कब है? When they completely react with each other। जब एक दूसरे के साथ ये पूरा रिएक्ट होंगे, तब मोल की टर्म्स में भी ये कहानी बयां की जा सकती है, वॉल्यूम की टर्म्स में भी ये कहानी बयां की जा सकती है, ठीक है। मोल की टर्म्स में हम बात कर पाएंगे, वॉल्यूम की टर्म्स में हम बात कर पाएंगे। क्लियर हुई बात? तो यार आपने देखा मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट, वैसे आप वॉल्यूम रेशियो का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन अगर अप्लाई होती है। जिस प्रकार से मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट आपने देखा, उसी प्रकार से वॉल्यूम रेशियो का कॉन्सेप्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ए की वॉल्यूम VA है, बी की वॉल्यूम VB है, सी एंड डी की वॉल्यूम हमें फाइंड करनी है, VC VD हमें फाइंड करनी है। अगर ये कंप्लीटली रिएक्ट हो रहे हैं, इफ दे आर कंप्लीटली रिएक्ट विद ईच अदर, इस वॉल्यूम को इसके कोरस्पोंडिंग देखिए, ए की कोरस्पोंडिंग जो कोफिशिएंट, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, उससे डिवाइड करना होगा वॉल्यूम रेशियो के लिए। इस वॉल्यूम को बी के कोरस्पोंडिंग जो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, उससे डिवाइड करना होगा। डिवाइड किया, हाँ डिवाइड किया, बी से डिवाइड किया। इस वॉल्यूम को, सी की वॉल्यूम को सी के कोरस्पोंडिंग जो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, उससे डिवाइड करना होगा। लो डिवाइड किया। और इसको देखिए यार, सिमिलरली डी के कोरस्पोंडिंग जो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, उससे डिवाइड करना होगा, ठीक है। अगर ये इक्वल है, ठीक है, अगर ये इक्वल है, नो रिएक्टेंट इज लिमिटिंग और एक्सेस, ऐसा केस है, इक्वल है, इसका मतलब क्या है? दे रिएक्ट कंप्लीटली, दे रिएक्ट कंप्लीटली, नो रिएक्टेंट इज लिमिटिंग और एक्सेस, ठीक है। कोई भी रिएक्टेंट लिमिटिंग या एक्सेस नहीं है। इसका मतलब ये है, अगर ये वॉल्यूम रेशियो आपस में यार सेम मिल रहा है, तो सी एंड डी के लिए भी क्या होगा? यही होगा, हाँ सेम होगा, बिल्कुल होगा। यहां से आप
जो अननोन वॉल्यूम है VCVD ये फाइंड कर लोगे, अननोन वॉल्यूम VCVD यह फाइंड कर लोगे। ये मैंने मान लिया केस 1, ये मैंने मान लिया केस 1 ऐसा हो, ठीक है, केस 1 मान लिया मैंने। क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ठीक है। और ये जो रिजल्ट है वैलिड तब होगा फॉर गैसियस फेज रिएक्शन। ये देख लेना, गैस के ऊपर अप्लाई करना, कहीं और अप्लाई करके मत बैठ बजाना। हाँ, सॉलिड लिक्विड पर ये वाली जो कहानी है ये अप्लाई नहीं होगी इस प्रकार से, ठीक है। गैस का केस है, तभी आप इस प्रकार से चेक करें अगर रिएक्टेंट के लिए वॉल्यूम रेशियो सेम मिल रहा है, ठीक है, यानी ये कंप्लीटली रिएक्ट हो रहे होंगे, कोई भी लिमिटिंग कोई भी एक्सेस नहीं होगा। इस प्रकार से प्रोडक्ट के कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम रेशियो होगा उससे इक्वेट करते हुए हम शानदार अंदाज में VCVD को यार फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हुई बात? कोई डाउट तो नहीं इसमें? केस 2, केस 2 अगर हम चेक करें तो ऐसे केस में VA/A ज्यादा मिल जाए VB/B से, दे डू नॉट कंप्लीटली रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ये कंप्लीटली रिएक्ट नहीं होंगे। ऐसा हुआ तो क्या बोलेंगे? दे डू नॉट कंप्लीटली रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट नहीं होंगे। वॉल्यूम रेशियो A के लिए कम है और A के लिए ज्यादा, वॉल्यूम रेशियो B के लिए कम है। तो ऐसे केस में आप बोल रहे होंगे A जो है ये एक्सेस है, A इज एक्सेस एंड लेफ्ट आउट रिएक्टेंट इज B इज लिमिटिंग, वॉल्यूम रेशियो कम है, ये लिमिटिंग है। तो ऑलवेज मैंने आपको बताया लिमिटिंग के लिए हमें मोल रेशियो को इक्वेट करना है प्रोडक्ट की मोल रेशियो से, ताकि प्रोडक्ट की मोल हम निकाल लें। सिमिलर मैनर में लिमिटिंग के वॉल्यूम रेशियो को, B अगर लिमिटिंग है, लिमिटिंग के वॉल्यूम रेशियो को प्रोडक्ट के वॉल्यूम रेशियो से इक्वेट करना, प्रोडक्ट के वॉल्यूम रेशियो से इक्वेट करना। प्रोडक्ट C है, प्रोडक्ट D है, तो VC/C इज इक्वल टू VD/D। अलग अलग से इक्वेट करने पर हम VCVD को फाइंड करने में कामयाब हो पाएंगे, अलग अलग से इक्वेट करने पर VCVD को फाइंड करने में कामयाब हो पाएंगे। मजेदार अंदाज में यार क्वेश्चन का आंसर बताने में हम लोग कामयाब हो पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, चलिए पहले जल्दी से एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल देख लें आप, ठीक है। उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग देख रहे होंगे, सोल्व कर रहे होंगे। एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल देख लो जल्दी से। एक इक्वेशन आपको दे रखी, बैलेंस तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, बैलेंस तो आप कर ही लेंगे। एक इक्वेशन आपको दे रखी है इस प्रकार से, बैलेंस आप कर लीजिएगा। 1 3 2 ये कोफिशिएंट है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया गैस, ठीक है, ये कोफिशिएंट है। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आपको आइडिया देंगे कि कौन किसके साथ कैसे रिएक्ट हो रहा होगा, कौन किसके साथ कैसे रिएक्ट हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपको ये दिया है ये 10 ml, ठीक है, ये 30 ml, तो बताइए कितना, क्या कंप्लीटली रिएक्ट होंगे? क्या कंप्लीटली रिएक्ट होंगे भैया? 10/1 30/3। हाँ, मोल रेशियो जैसे चेक करना वैसे वॉल्यूम रेशियो चेक कर लो। हाँ, वॉल्यूम रेशियो चेक कर लो, सेम मिल रहा है। हाँ, कंप्लीटली रिएक्ट होंगे भैया। ये 0 0 और देखना 1 3 2, तो 10 30 हाँ आपस में पूरा रिएक्ट होंगे। और ये 20 ml अमोनिया गैस मिलेगी आपको, 20 ml अमोनिया गैस मिलेगी। ऐसे नहीं देखना है तो ऐसे देख लो, कैसे देख लो, 10/1 30/3 ये इक्वल है। हाँ, मोल रेशियो इक्वल है, वॉल्यूम रेशियो इक्वल है। गैसियस फेज के केस में वॉल्यूम दे रखी है तो वॉल्यूम रेशियो की हमने बात की, वॉल्यूम रेशियो इक्वल है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अमोनिया जो कि अननोन है बाय 2। देखो ये 2 इस तरफ जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया आपको 20 मिल जाएगी। यानी जो आपको यूनिटरी मेथड से वॉल्यूम ऑफ अमोनिया मिलती है वही वॉल्यूम रेशियो के कॉन्सेप्ट से मिलती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम रेशियो, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम रेशियो,
वॉल्यूम रेशियो के कॉन्सेप्ट से भी आपको यार देखिए उतनी ही अमोनिया मिलती है जो यूनिटरी मेथड से मिलती है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये हुआ। इस एग्जांपल का सेकंड पार्ट देखिए। अगर आपको कुछ ऐसा दिया, ये 20 ml, ये 30 ml, अभी रिएक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, वॉल्यूम रेशियो चेक कर रहे होंगे, 20/1 30/3, ये ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा है। तो क्या हुआ इस केस में? H2 क्या हुआ? H2 इज लिमिटिंग। H2 क्या हुआ? इसका वॉल्यूम रेशियो कम है, ये लिमिटिंग है। तो इस पर कमेंट कैसे करेंगे? लिमिटिंग का जो वॉल्यूम रेशियो ना 30/3, लिमिटिंग का जो वॉल्यूम रेशियो 30/3, इससे आप इक्वेट कर दें अमोनिया के वॉल्यूम रेशियो को V ammonia/2। V ammonia में फाइंड करना है, ठीक है। V ammonia कितना मिल जाएगा? जितना भी मिलेगा आप देख लेंगे। हाँ, ये ध्यान रहे, लिमिटिंग के वॉल्यूम रेशियो से हमें यार प्रोडक्ट के वॉल्यूम रेशियो को इक्वेट करना है। यहां से प्रोडक्ट की वॉल्यूम आपको आसानी के साथ मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इस प्रकार के तमाम क्वेश्चंस को यार हम लोग अप्रोच कर रहे होंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, फॉर गैसियस फेज रिएक्शन क्या दिया? H2 plus Cl2 गैस गिव्स अस 2HCl। हाँ, सभी गैसेस हैं, ठीक है। 40 ml ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट विद क्लोरीन, फाइंड आउट रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। अरे बिल्कुल सिंपल है भाई, एंड वॉल्यूम ऑफ HCl प्रोड्यूस्ड, दोनों काम कर लेंगे। देखिए H2 गैस है, Cl2 गैस, यूनिटरी मेथड से काम हो जाएगा। मोल रेशियो, वॉल्यूम रेशियो के कॉन्सेप्ट से अगर आगे जाना चाहें तो जा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देख लो 1 1 2, तो मतलब ये अगर 40 ml है तो इसके साथ 40 ml ही रिएक्ट होगा। हाँ, 1 के साथ 1, 40 के साथ 40, आपस में पूरा रिएक्ट होंगे। 1 1 से 2 बनता है, 40 40 से कितना बन जाएगा? 80 बन जाएगा। लो भैया, आंसर आ गया। वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड, इसका आंसर कितना आ गया? 40 40, ये देख लो, ये देख लो 40, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ HCl प्रोड्यूस्ड, ये लीजिए, वॉल्यूम ऑफ HCl प्रोड्यूस्ड 80। क्लियर हुई बात? वॉल्यूम रेशियो के कॉन्सेप्ट से अगर आप करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, वॉल्यूम ऑफ H2 बाय कोफिशिएंट 1, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन बाय कोफिशिएंट 1 कंप्लीटली रिएक्ट हो रहे हैं तो वॉल्यूम रेशियो क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। तो आप आसानी के साथ प्रोडक्ट के वॉल्यूम रेशियो से भी इक्वेट कर सकते हो। ये लो भाई, ये अगर 40 है तो ये भी 40 आ जाएगा, 2 उस तरफ जाएगा, ये कितना आ जाएगी? 80 आ जाएगा। ऐसे देख लो। हाँ, वॉल्यूम रेशियो के कॉन्सेप्ट से भी आपको यार यही आंसर मिल रहा होगा जो यूनिटरी मेथड से मिलता है, ठीक है। चलें आगे। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एयर, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 नहीं है, एयर दिया है। रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर ऑफ C2H2, 8 लीटर ऑफ C2H2। आपको बता दूं, कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड जब भी बर्न किया हो एयर में या O2 के साथ बर्न किया हो तो ऑलवेज CO2 एंड H2 बनते हैं, कंपाउंड कोई भी हो, ठीक है। इक्वेशन नहीं दे रखी होगी, क्यों? क्योंकि 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है, O2 के साथ बर्न किया जाएगा, क्या बनता है? CO2 बनता है, H2 बनता है, ऑलवेज यही बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड है, बर्न होगा, कुछ और नहीं बनेगा भैया, ठीक है। CO2 बनेगा, H2 बनेगा, याद रखें इस बात को, लिख दिया है। कार्बन 2 है, यहां भी कार्बन को 2 बनाइए। हाइड्रोजन 2 है, हाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन 2 है। O को बैलेंस किया जाए, ठीक है, 1 O यहां है और 2 2 जा 4, 4 O यहां, टोटल 5 O राइट साइड है, 5/2 O लेफ्ट साइड होंगे, तभी जाकर 2 से 2 कैंसिल हुआ, 5 O आपको लेफ्ट साइड मिल रहे होंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये 1 तो ये 5/2, अगर ये 8 है, ये 8 लीटर है तो इसका 5/2 टाइम्स O2 रिएक्ट होगा। हाँ, लो 5/2 टाइम्स केस का मतलब यहां से आंसर आ गया क्या? 20 लीटर ऑफ O2। क्या O2 पूछा आपसे? नहीं, आपसे एयर पूछा है, एयर की वॉल्यूम बता दो। हाँ, अगर O2 की वॉल्यूम पूछी होती तो आंसर ये होता, ठीक है। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड होता तो आंसर विल बी 20, ठीक है। काफी सारे बच्चे कहेंगे नहीं सर हमें वॉल्यूम रेशियो के कॉन्सेप्ट से चलना। अरे भाई वैसे चल लो, कोई टेंशन नहीं। VC2H2 बाय कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू VO2 बाय कोफिशिएंट 5/2। देखना, ये अगर 8 है
तो यहां से VO2 20 आएगा क्या? हाँ 20 आएगा। लेकिन दुख की बात ये इसका आंसर नहीं है, O2 की वॉल्यूम नहीं चाहिए, एयर की वॉल्यूम चाहिए। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ O2 तो हमने फाइंड कर लिया, यहां तक तो करना ही होगा हमें काम। क्वेश्चन में देखना O2 की वॉल्यूम की बात कर रखी है तो आंसर यही आ जाएगा, नहीं कर रखी एयर की वॉल्यूम की बात कर रखी है तो हमें ये दिमाग लगाना होगा, एक्स्ट्रा ये दिमाग लगाना होगा। जो एयर है ये 20% O2 और 80% N2 इस कंपोजिशन के साथ एयर है, इस कंपोजिशन के साथ एयर है, यानी एयर की वॉल्यूम V एयर इतनी है, एयर की वॉल्यूम इतनी है। तो इसका 20%, इसका 20% ऐसे लेंगे, क्या है? एयर की वॉल्यूम का 20% लेंगे, इसका 20% O2 है तो वॉल्यूम का 20% लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ O2 आ जाएगी, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ O2 न्यूमेरिकली यहां से सोल्व करने पर 20 मिलती है, ठीक है, 20 मिलती है। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ एयर कितने मिल जाएगी? 100 मिल जाएगी। हाँ ये काम करना है। ऑप्शन में आपको 20 भी दिया रहेगा, ऑप्शन में आपको 100 भी दिया रहेगा। आंसर क्या होगा? एयर की वॉल्यूम की बात की गई तो 100 लीटर विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए, एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। एक गैसियस एल्केन इज एक्सप्लोडेड विद ऑक्सीजन, एल्केन है, आपको बता दूं हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं मेनली, ठीक है, मेनली 3 प्रकार के होते हैं जो 10th क्लास में आपने देखे हैं। हाइड्रोकार्बन जो है जिनकी स्टोइकियोमेट्री की दुनिया में बात की जा सकती है, 3 प्रकार के होते हैं। आज ही देख लो भाई, बाद में कहोगे बताया नहीं। हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोजन प्लस कार्बन की कॉम्बिनेशन से जो बने हैं हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सुना है ना आपने इनके बारे में? अरे सुना होगा। गैसियस एल्केन का जिक्र किया है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, ये एल्काइन का फॉर्मूला है। और अननोन हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है, कोई अननोन हो तो फिर क्या करेंगे? अननोन हो तो भाई फिर CxHy मान लेना, ठीक है, अननोन हो तो ये मान लेना, सिर खुजलाने से काम नहीं चलेगा, अननोन है तो ये मान लेना, ठीक है। और इससे क्वेश्चन हो जाएगा, फिर बन कर रखा होगा, बनेगा हर केस में क्या? CO2 एंड H2 बैलेंस कर लोगे, वॉल्यूम रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज कर लोगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अननोन है तो ये मान लीजिएगा। यहां देखिए एक्सप्लोड किया O2 के साथ, एल्केन है तो लिख लो भाई CnH2n+2 O2 के साथ किया एक्सप्लोड, लो भाई एक्सप्लोड कर दिया O2 के साथ, क्या होगा? CO2 बनेगा, H2 बनेगा, ठीक है, CO2 बनेगा, H2 बनेगा। कार्बन N है तो इस तरह भी कार्बन N आएंगे, बिल्कुल। हाइड्रोजन 2n+2 है तो n+1 लिख देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होकर हाइड्रोजन 2n+2 हो जाएंगे, नो टेंशन। ऐसा करने पर राइट साइड O कितने मिल रहे हैं? 2 × n, 2n यहां से, और n+1 × 1, n+1 यहां से, O आगे राइट साइड 3n+1, ठीक है। इस प्रकार से O कितने मिल गए? 3n+1। इसका कोफिशिएंट हम क्या लिख दें ताकि O लेफ्ट साइड भी 3n+1 हो जाए? मुझे लगता है ये लिखना होगा 3n+1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड भी आपको कितने मिल रहे होंगे? लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल रहे होंगे 3n+1, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो इस प्रकार से हमने पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है। प्रॉपर इंस्पेक्शन से हम आगे चल रहे होंगे। कार्बन को बैलेंस किया, n यहाँ तो कोफिशिएंट n यहाँ होगा। हाइड्रोजन 2n+2 है तो n+1 लिखने से काम बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर हाइड्रोजन राइट साइड भी हमें 2n+2 मिल जाएंगे। ये कहानी रचने के बाद हमें देखना O राइट साइड कितने मिलते हैं? 2n यहां से, n+1 यहां से, O हमें राइट साइड मिलते 3n+1। तो यहां पर 3n+1/2 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो O हमें लेफ्ट साइड भी कितने मिल रहे होंगे? 3n+1 मिल रहे होंगे। क्लियर हुई बात? चलिए इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, एल्केन को बर्न कर लिया। ये काम हमें खुद से ही करना होगा। द वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कंबशन टू वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड इज इन द रेशियो ऑफ 7:4। भाई ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ O2 एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 का जो रेशियो है
वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड रेशियो वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, ये जो रेशियो है ये रेशियो 7:4 है, ये रेशियो 7:4 है, 7/4 है, 7/4 है, ठीक है, 7:4 है। फॉर्मूला डिड्यूस कर दो आप, हाइड्रोकार्बन का क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ एल्केन बता दो आप क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या करें, क्या किया जाए, क्या बोला है, बोला क्या है, बोला क्या है, बोला तो कुछ नहीं है, रेशियो दे रखा है, कंबशन हुआ यही बोला है। तो एक काम करें, वॉल्यूम ऑफ O2 VO2 लिख दें, ठीक है भाई, लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ CO2 VCO2 लिख दें, लिख दिया, ठीक है। ये किस प्रकार से रिलेटेड है, जो O2 की वॉल्यूम रिएक्ट हुई है डिवाइड बाय कोफिशिएंट 3n + 1/2, ये वॉल्यूम रेशियो जो CO2 की वॉल्यूम बने हैं बाय कोफिशिएंट n, ये वॉल्यूम रेशियो इक्वल होगा। हाँ, वॉल्यूम रेशियो का कॉन्सेप्ट ये कहता है रिएक्टेंट की रिएक्ट होने वाली वॉल्यूम का रेशियो और प्रोडक्ट की बनने वाली वॉल्यूम का रेशियो अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, सेम होगा। इस प्रकार से इक्वेट किया जा सकता है। अब VO2 बाय VCO2 आपको दे रखा है, तो एक काम करें, इसको तो आप इस तरफ भेज दो, ठीक है, और इसको इस तरफ ले आओ, मतलब इनको इंटरचेंज कर दो। आप कर सकते हैं क्या, हाँ, मैथ्स में तो हमने सीखा है, इसको इस तरफ भेज दें, इसको इस तरफ ले आए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या मिलता है इससे, ऐसा करने पर वॉल्यूम ऑफ O2 बाय वॉल्यूम ऑफ CO2 ये रेशियो मिलता है, इज इक्वल टू 3n + 1/2 बाय n, ये मिलता है। और ये जो रेशियो है ये 7:4 है, 7/4 है। यहां से 3n + 1/2n इज इक्वल टू 7/4, इज इक्वल टू 7/4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है, 3 4 = 12, 12n + 4 × 1 4 इज इक्वल टू 14n। यहां से 2n इज इक्वल टू 4, यहां से n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू, अरे वाह, अगर हमारे पास n आ गया तो n की वैल्यू यहां डाल देंगे, n इज इक्वल टू 2 अगर हमारे पास है तो n की वैल्यू यहां डाल दो, देन वी गेट फॉर्मूला C2H6, हाँ ये मिल जाएगा फॉर्मूला। n इज इक्वल टू 2 पुट करने पर वी गेट फॉर्मूला ऑफ एल्केन, दैट इज C2H6, ठीक है। क्लियर हुई बात, डाउट तो नहीं है। अरे भैया, जो वॉल्यूम रेशियो दिया था उस पर मैंने काम किया, इसकी वॉल्यूम को VO2 मान लिया, इसकी वॉल्यूम को VCO2 मान लिया, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड किया, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड किया, वॉल्यूम रेशियो सेम है। रीअरेंज करने पर इसको मैंने 7/4 पुट किया, n ही तो अननोन है, फाइंड किया, अननोन मिलते ही फॉर्मूला मिल गया। अरे वाह, मजा आ गया। आगे देखिए, 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव 40 ml ऑफ CO2 एंड 50 ml ऑफ H2O वेपर। फॉर्मूला डिड्यूस करना है। क्या यहाँ दिया है, ये एल्केन नहीं, ये नहीं दिया है। एल्केन दिया होता तो CnH2n +2 मान लेते, एल्कीन दिया होता CnH2n मान लेते, एल्काइन दिया होता CnH2n -2 मान लेते, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो क्या करेंगे फिर, CxHy मान लेंगे, कुछ दिया नहीं तो CxHy मान लेंगे फॉर्मूला, ठीक है, प्लस O2 गिव्स अस, क्या मिलता है यहां से, CO2 + H2O, CO2 + H2O। अब क्या करें, देखो मेरे पास दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 तो ये है, देखिए हमेशा मैं इसी रास्ते जाऊंगा क्योंकि इससे टाइम कम लग रहा होगा, टाइम बच रहा होगा। रास्ता नंबर 1 तो मेरे पास ये है कि POAC का कॉन्सेप्ट मैं इस्तेमाल में ले आऊं, ठीक है, मेथड 1, ठीक है। मेथड 2 बैलेंस कर लूं, पहले मेथड 1 देख लो, फिर मेथड 2 की बात कर लेंगे, ठीक है। पहले मेथड 1 देख लो आप, POAC का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दें, POAC ऑन कार्बन, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल अगर NCxHy हैं तो कार्बन के मोल कितने होंगे, x से मल्टीप्लाई करना होगा, हाँ x टाइम्स हो जाएंगे इसके,
कार्बन राइट साइड यहां है, इसके अगर नंबर ऑफ मोल NCO2 है तो कार्बन के मोल इतने ही होंगे, एक CO2 में एक कार्बन है, इंटू 1 कर दें। हाँ, कार्बन के मोल ये है और कहीं कार्बन है नहीं, इनको इक्वेट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड कार्बन के मोल ये है, राइट हैंड साइड कार्बन के मोल ये है, इक्वेट किया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये हम जानते हैं गैसियस फेज इक्वेशन के केस में वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। तो जो रेशियो नंबर ऑफ मोल का होगा वही रेशियो वॉल्यूम का होगा। तो जहां पर नंबर ऑफ मोल लिखे हुए हैं वहां पर आप वॉल्यूम भी लिख सकते हो। यही मैंने आज सिखाया है गैसियस फेज इक्वेशन के केस में, जहां नंबर ऑफ मोल लिखे हुए हैं, मोल के रेशियो को आप वॉल्यूम के रेशियो से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, x इंटू 10, हाँ 10 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन है और इससे 40 ml CO2 बनेगी, 1 इंटू 40। तो यहां से देखना यार, ये जो x है ये कितना मिल जाएगा, यहां से देखिए जो x मिलेगा हमें यहां से, दैट इज 4, x इज इक्वल टू 4, x 4 मिलता है, ठीक है। y की बात कर लें, y के लिए हमें हाइड्रोजन पर POAC अप्लाई करनी होगी। अप्लाई POAC ऑन हाइड्रोजन, अप्लाई POAC ऑन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर अप्लाई कीजिए। नंबर ऑफ मोल CXHY की ये है, इनटू क्या कर दें, y कर दें। हाँ भैया, जो CXHY के मोल हैं इनका y टाइम्स ही तो हाइड्रोजन के मोल होंगे। देखना एक मॉलिक्यूल में y हाइड्रोजन है तो इनटू y करना होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल जो H2 के हैं, H2 के जो नंबर ऑफ मोल है, राइट साइड हाइड्रोजन H2 में ही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना हो। हाइड्रोजन के मोल के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक H2 में 2 हाइड्रोजन के मोल है, एक मोल H2 में 2 हाइड्रोजन के मोल है, ठीक है। एक H2 में 2 हाइड्रोजन है और एक मोल में 2 मोल हाइड्रोजन के हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन के मोल इतने हैं, राइट हैंड साइड हाइड्रोजन के मोल इतने हैं, इसको y से मल्टीप्लाई क्यों किया, एक मॉलिक्यूल में y हाइड्रोजन जितने इसके मोल होंगे, CXHY के जो मोल होंगे इसका y टाइम्स हाइड्रोजन के मोल होंगे, और H2 के जितने मोल होंगे इसका 2 टाइम्स हाइड्रोजन के मोल होंगे, ठीक है भैया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको y से किया, कोई टेंशन नहीं है। ये जानती हैं वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है गैसियस फेज इक्वेशन के केस में। तो जहां जहां नंबर ऑफ मोल दिए हैं वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हो। हाँ, ये जो नंबर ऑफ मोल का रेशियो है ये वॉल्यूम रेशियो से रिप्लेस हो सकता है, तो इसको वॉल्यूम ऑफ CXHY से रिप्लेस कीजिए। ये H2 वेपर है तो वॉल्यूम ऑफ H2 वेपर से रिप्लेस कीजिए। 10 ml दिया हाइड्रोकार्बन, हाँ 10 ml, और पानी कितना बना 50 ml। y इंटू 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 50। यहां से देखना y इज इक्वल टू 10, हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू 4 मिलता है, y इज इक्वल टू 10 मिलता है। CXHY हमने फॉर्मूला माना था, XY जानते हुए हम लोग अब बात कर पाएंगे C4H10, ठीक है। जो नॉन XY हैं उनको हटाते हुए फॉर्मूला की बात कर पाएंगे। C4H10 ये होगा एक्चुअल फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का, हाँ ये होगा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला, ये होगा फाइनल आंसर। तो कार्बन पर POAC अप्लाई किया, हाइड्रोजन पर अप्लाई किया, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स थे वहां मैंने उसे वॉल्यूम से रिप्लेस किया, वॉल्यूम को डाल दिया। लो भैया क्वेश्चन हो गया सिंपल। या तो ऐसे अप्रोच कर लो। मेथड 2 देखिए आंसर सेम आएगा, C4H10 ही आएगा। मेथड 2 देख लो, इक्वेशन को बैलेंस कर लो। अब काफी सारे स्टूडेंट तो बैलेंस करने में ही यार घबरा रहे होंगे, बैलेंस कैसे करें। अब देखो यार, बैलेंस करना कौन सा डिफिकल्ट टास्क है, ध्यान से देखिए। कार्बन है X तो आप क्या करें, X लिखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन है Y, या हाइड्रोजन 2 है तो एक काम करो y/2 लिख दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, हाइड्रोजन राइट साइड भी y हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा करने पर राइट साइड O कितने मिल रहे हैं, 2 इंटू x, 2x यहां से O और y/2 यहां से प्लस y/2। राइट साइड हमें O इतने मिल रहे हैं, लेफ्ट साइड भी O इतने होने चाहिए। इसके लिए 2x प्लस y/2 को 2 से डिवाइड करना होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड भी हमें O इतने ही मिल जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड भी हमें ऑक्सीजन इतने मिल जाएंगे जितने राइट साइड है। कितने हो गए, CXHY प्लस 2 से 2 कैंसिल हुआ, x प्लस
y बाय 2 O2 से डिवाइड किया, y बाय 4 हुआ O2, gives us XCO2, gives us XCO2 प्लस y बाय 2H2, y बाय 2H2। क्लियर हुई बात? ये 10 ml दिया है, हाँ 10 ml दिया है, और नहीं देख लेते हैं एक बार, इतना दिया है क्या? हाँ ये 10 ml दिया है, 40 ml CO2 और 50 ml पानी दिया है, 40 ml CO2 और 50 ml पानी दिया है, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो क्या करें भैया, वॉल्यूम रेशियो कॉन्सेप्ट यूज कर लें। 10/1 कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू 40 बाय कोफिशिएंट x इज इक्वल टू 50 बाय कोफिशिएंट y बाय 2, 50 बाय कोफिशिएंट y बाय 2। यहां से देख लो, यहां से भी आपको x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 10, ये मिल रहा होगा। यानी फॉर्मूला यहां से आपको मिल रहा होगा C4H10, हाँ ये फॉर्मूला आपको यहां से मिल जाएगा। क्लियर हुई बात? अरे कहानी अंडरस्टैंड हुई कि नहीं हुई? कर लेंगे एक काम, या तो इक्वेशन को बैलेंस करके आप ऐसे चल पड़ो, ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, या फिर आप कॉन्सेप्ट यूज कर लो POAC का, जहां पर नंबर ऑफ मोल है वहां पर आप वॉल्यूम डाल दो, नो टेंशन। ये लीजिए, ऐसे क्वेश्चन काफी बार मैंने जेईई मेंस और नीट में देखे हैं भैया। इन क्वेश्चन से जान पहचान बना ले, रूबरू हो जाए, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में अपने पेपर में देखने को मिल रहे हो तो कोई घबराहट ना हो, एंजाइटी आपको ना हो। 26 cc, अरे भैया cc क्या है? सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, और ml भी मान सकते हो आप इसको। यूनिट कन्वर्जन में आपने देखा 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml है, ठीक है, 1 cc 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml इज पास्ड ओवर रेड हॉट चारकोल, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ इवोल्ड CO। जो CO इवोल्व होगी इसकी वॉल्यूम हमें फाइंड करनी। रेड हॉट चारकोल का मतलब क्या है? कार्बन गरम कर रखा है कार्बन के साथ, इसका मतलब ये क्या बनेगा भाई? 2 CO बन जाएगा, हाँ 1 CO2 प्लस कार्बन गिव्स अस 2 CO, ये बन जाएगा। मतलब इसकी 1 वॉल्यूम तो उसकी डबल वॉल्यूम, यही होगा। मतलब ये 26 ml, तो जैसे ये 0 होगा ये जस्ट डबल हो जाएगा आगे आंसर 52 ml और 52 सेंटीमीटर क्यूब और cc, हाँ ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर हुई बात? आगे देखिए, When 2 लीटर ऑफ CO and CO2 is passed over red hot charcoal, इस बार एक मिक्सचर दिया है, वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 1.4 टाइम्स, मतलब पुराने वॉल्यूम से वॉल्यूम 1.4 गुना हो जाएगी, ठीक है। पुरानी वॉल्यूम तो 2 लीटर थी, 2 लीटर का 1.4 गुना हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ इनिशियल मिक्सचर। देखिए यार, सॉल्यूशन क्या कहता है, CO एंड CO2 हमारे पास है, अगर इसको 2 - x मान लें तो XY, हाँ एक को x मान लिया, दूसरे को 2 - x मान लिया, टोटल कितना? टोटल हमारे पास 2 लीटर है। एक को x मान लिया, दूसरा कितना होगा? 2 - x होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड तो इस रिएक्शन से बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट नहीं होता, रिएक्ट कौन होगा? CO2 रिएक्ट होगा। हाँ ये भी एक बात देखने वाली है। टोटल मिक्सचर 2 लीटर है, एक को x मान लिया, दूसरा 2 - x से, कार्बन मोनोऑक्साइड तो अनरिएक्टेड होगा, ये फर्दर रिएक्ट होगा नहीं। जो मिक्सचर दिया हुआ है इसमें से CO2 ही फर्दर रिएक्ट हो रहा होगा। जो स्टेटमेंट दे रखी है इसका मतलब है CO2 रिएक्ट होगा, CO2 प्लस कार्बन गिव्स अस 2 CO, ठीक है, हाँ ये होगा। मतलब ये x लीटर है, ये 0, हाँ अभी बना नहीं, ये 0 हो जाएगा तो जस्ट डबल बनेगा, ये 2x बनेगा, ये 2x बनेगा, ये 2x बनेगा। इनिशियल वॉल्यूम जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2 लीटर थी। फाइनल वॉल्यूम जैसा कि आपने देखा CO2 रिएक्ट हुआ, CO बना, तो यहां से वॉल्यूम x से 2x हुई। फाइनल वॉल्यूम में CO का कंट्रीब्यूशन यहां से आएगा, और इनिशियल मिक्सचर में जो CO थी ये भी तो अनरिएक्टेड है, हाँ ये भी तो कंटेनर के अंदर ही तो होगी, हाँ ये 2 - x। देखो भाई CO2 रिएक्ट होने से CO बना, कुछ CO तो यहां से बना, और कुछ CO स्टार्टिंग में दे रखा है, इसका तो भी कुछ नहीं हुआ, ये तो कंटेनर के अंदर ही है, अंदर ही है। तो भाई फाइनल वॉल्यूम में इसका कंट्रीब्यूशन भी आएगा। काफी सारे बच्चे बोलेंगे सर ये x क्यों नहीं लिखा आपने,
इसलिए ये x तो तब्दील हो गया 2x में, CO2 तो कन्वर्ट हो गया किसमें, CO में। ठीक है, तो फाइनली हमें ये नहीं मिलेगा, फाइनली हमें ये मिलेगा और ये भी कंटेनर के अंदर ही है। हाँ, इसने कौन सी फर्दर रिएक्शन की नहीं की है, तो ये भी कंटेनर के अंदर होगा। तो फाइनल वॉल्यूम CO की यहाँ से मिलने वाली तो होगी ही, और इनिशियली जो CO की वॉल्यूम थी वो भी होगी। तो यहाँ से फाइनल वॉल्यूम हमें मिल रही होगी 2 + x। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर, फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, ये रेशियो दिया 1.4। फाइनल वॉल्यूम हमारे पास है 2 + x। ठीक है, 2 + x फाइनल वॉल्यूम ये हमारे पास है। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास है 2 लीटर, ये रेशियो है 1.4/1। हाँ, ये 1.4 टाइम्स है, तो रेशियो क्या होगा, 1.4/1 होगा। यहां से 2 + x = 2.8। हाँ, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, x = 0.8। अगर x की वैल्यू 0.8 है तो इनिशियल मिक्सचर पर कमेंट किया जा सकता है। कैसे, x = 0.8 पुट करने पर, x = 0.8 पुट कीजिए, x = 0.8 पुट कीजिए, तो 1.2 मिलती है। इनिशियल मिक्सचर में वॉल्यूम ऑफ CO मिलती है 1.2, वॉल्यूम ऑफ CO2 मिलती है कितना, हेक्सी मिलती है 0.8 मिलती है। ठीक है, टोटल करेंगे तो आपको 2 लीटर मिल रहा है, ये बताना है। कंपोजिशन का मतलब वॉल्यूम की टर्म्स में हमें बात करनी है। अगर x पता कर लेंगे, ठीक है ना, तो x को यहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे, तो इनिशियल मिक्सचर की कंपोजिशन मिल जाएगी। तो इसके लिए रेशियो दिया है भैया, तो इस प्रकार से हमने चारकोल के साथ CO2 को रिएक्ट करवा दिया, फाइनल मिक्सचर की वॉल्यूम एनालाइज कर ली, इनिशियल मिक्सचर की वॉल्यूम दी है, वॉल्यूम का जो रेशियो है ये 1.4 टाइम्स है। ठीक है, इसे इक्वेट मार दी, x की वैल्यू आ गई, वहाँ डाल दी, इनिशियल मिक्सचर की कंपोजिशन हमें मिल गई है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, When CO2 is passed or red hot charcoal partially gets reduced, ध्यान दीजिएगा, partially gets reduced क्या दिया है, तो रिडक्शन हुई है, ये कंप्लीट नहीं है, partially gets reduced to CO। ठीक है, on passing 0.5 liter of CO2 or red hot charcoal, total volume of gas is increased to 700 ml। 500 ml से 0.5 लीटर दे रखा ना, मतलब 500 ml से 700 ml हो गई वॉल्यूम, 1000 नहीं हुई, तो पार्शियल रिडक्शन हुई है। जेई मेन में आ चुका है, जेई मेन और नीट में आ चुका क्वेश्चन ये। ठीक है, देख लो, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। CO2 को पास किया रेड हॉट चारकोल से, वॉल्यूम डबल हो जाएगी क्योंकि 2 CO बनेगा। हाँ, 1 से 2 CO बनेगा। ये 26 है तो उसका डबल बन जाएगी, 56 बन जाएगी। ठीक है, तो 0.5 लीटर दिया, 500 ml दिया है, तो इसका डबल बन जाना चाहिए, 2 × 500, 1000 ml बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि पार्शियल रिडक्शन की बात की, ये कंप्लीट रिडक्शन हुई है, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, या बात की पार्शियल रिडक्शन की, तो ये वाला काम नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब हमने कंप्लीटली रिएक्ट करवा दिया तो आंसर आ गया था, क्योंकि पार्शियल वार्शियल का कोई चक्कर नहीं दे रखा है। यहां पर देखिए पार्शियल रिडक्शन की बात करके, चक्कर है पार्शियल का, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, पार्शियल का डेफिनेटली चक्कर है। तो क्या करेंगे फिर, ऐसे पार्शियल रिडक्शन की बात कर रखी हो तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कुछ कम रिएक्ट हुआ भाई, हाँ मान लिया कुछ x रिएक्ट हुआ, 1 से 2 बनेगा, x रिएक्ट होने से 2x बन जाएगा, और फाइनल वॉल्यूम जो है ये 1000 नहीं है 700 है, तो फाइनली तो ये होगा और ये होगा, ये वॉल्यूम 700 है, यहां से हमें x मिलता है, x कितना मिलता है, यहां से x 200 मिलता है, सोल्व करने पर x हमें 200 मिलता है। x अगर 200 मिलता है तो फाइनल मिक्सचर की कंपोजिशन क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ CO2 जो बची हुई है, या 200 डाल दो भाई, 200 पुट कर दो, वॉल्यूम ऑफ CO2 जो बची हुई है 300 ml आ जाएगी। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ CO जो CO बना है इसकी वॉल्यूम 2x, यहां देखिए 200 डाल दो, 400 ml। तो इस प्रकार से CO2 और CO की वॉल्यूम मिल जाएगी। हाँ, x की वैल्यू पुट करने पर यार CO2 मिल जाएगा और x की वैल्यू पुट करने पर हमें
CO की वॉल्यूम मिल जाएगी। तो CO2 इसकी वॉल्यूम क्या 500 माइनस एक्स है, 200 यहां डाला तो CO2 की वॉल्यूम मिल जाएगी 300 मिल जाएगी। और यहां देखिए 200 डालेंगे तो CO की वॉल्यूम मिल जाएगी 400 मिल जाएगी। यही तो इसका फाइनल आंसर होगा। जी हाँ, यही होगा फाइनल आंसर। चले आगे फिर। तो ये पार्शियल रिडक्शन वाली कहानी समझ आई कि नहीं आई? कंप्लीट रिडक्शन होता तो यहां 0 लिखते, ठीक है, और ये जस्ट डबल बनता। ऐसा नहीं है, कुछ कम बना है तो माइनस एक्स कर दें, 2x बन जाएगा। टोटल दिया 700, ठीक है भैया, देख लिया इससे। x 200 आ गया, वहां डाल दिया, यहां डाल दिया, दोनों की वॉल्यूम का आइडिया लग गया। यही तो पूछा है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। वॉल्यूम एनालिसिस की जितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए उतनी सफिशिएंट प्रैक्टिस इस क्वेश्चन के बाद हो जाएगी, और एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन आपसे यार सोल्व होना चाहिए जो कि वॉल्यूम एनालिसिस पर बेस्ड होगा, ठीक है। एक शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें। आज के लास्ट क्वेश्चन है 60 ml of mixture of nitrous oxide nitric oxide was exploded with excess of hydrogen, 38 ml of N2 was formed, calculate volume of each gas in the mixture। हाँ, इनिशियली आपको बताना है हर गैस की वॉल्यूम, रिएक्ट होने के बाद N2 बनेगी वो 38 ml होगी। अब काफी सारे बच्चे तो सिर पकड़कर बैठे होंगे कि ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, काफी सारे स्टूडेंट तो ये सोच रहे होंगे। तो चलिए आपके काम को बेहद आसान किया जाए। नाइट्रस उसे बोला जाता है जिस ऑक्साइड फॉर्म में नाइट्रोजन की खोपड़िया में कम प्लस चार्ज हो, N2 यहां +1 चार्ज है, ठीक है। नाइट्रिक एक वहां लगता है जहां खोपड़िया में ज्यादा चार्ज हो, +2 हो, ठीक है। याद रखें, नाइट्रस इसे बोलते हैं, नाइट्रिक इसे बोलते हैं। मिक्सचर है, हाँ मिक्सचर है भैया, N2O NO का मिक्सचर है, H2 से ट्रीट किया है, H2 से ट्रीट किया है, रिडक्शन करवाई गई है, नाइट्रोजन गैस बनेगी दोनों से ही, दोनों से नाइट्रोजन गैस बनेगी भाई, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्टेबल कंपाउंड तो H2 होता है, यही बनेगा। और क्या होगा? यही बनेगा। ये 60 ml मिक्सचर दिया हुआ है, ये 60 ml है, ये 60 ml है। बनने वाली जो N2 है ये 38 ml है, ये 38 ml है, ये दिया हुआ है। मुझे लगता है अलग अलग से लिख लेंगे तो क्वेश्चन को सोल्व करना ज्यादा आसान होगा, ठीक है। अलग अलग से लिख लें, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा होगी आपकी। N2 + H2 गिव्स अस, ध्यान दीजिएगा, N2 + H2। एक इक्वेशन तो ये बनेगी, बैलेंस भी मैं करता हुआ साथ में चलूंगा। 2NO + H2, नाइट्रिक से क्या होगा देखिए, N2 + H2O, N2 + H2O, यही होगा। O यहां देखिए 2 है तो यहां O2 तब होंगे जब यहां 2 आएगा। ऐसा करने पर H2 2 हो गए, H2 2 हो जाए। अब बैलेंस है, हाँ अब बैलेंस्ड है। यहाँ 2 क्यों लिखा? क्योंकि N2 गैस बनेगी, यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 होने चाहिए। इसमें तो पहले से नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 1 से काम चला, हमारा 1 से काम चल गया, क्योंकि 1 N2 से 1 N2 मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए 1H2 एंड 1O, 1H2 बन जाएगा। लेकिन यहाँ N2 है तो इसके लिए 2NO लिखना होगा, ठीक है। और ऐसा करने पर देखिए, अगर H2 लिखते हैं, यहाँ 2O है तो यहाँ भी 2O बनाने के लिए कोफिशिएंट को चेंज करना होगा तो 2 लिखना होगा। ऐसा करने पर H2 कितने हो गए? 2, तो यहाँ भी H2 2 होने चाहिए, तो कोफिशिएंट यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, टोटल 60 ml है। अगर इसको हम XML मान लें, अगर इसको हम XML मान लें, ठीक है, अगर इसको हम XML मान लें, इसको अगर हम XML मान लें, ठीक है, इसको XML मान लिया तो ये कितना होगा? ये 60 - XML होगा, ये 60 - XML होगा। NO को मैंने मान लिया XML, NO को मान लिया मैंने XML, ये कितना होगा? 60 - XML होगा, ठीक है। इसको मान लिया 60 - XML। तो देखना जरा, 1 से 1 बनेगा, 60 - X से 60 - X ही बनेगा। हाँ 1 से 1 बनेगा तो 60 - X से 60 - X बनेगा। 2 से 1 बनेगा,
2 से 1 बनेगा और ये 0 हो जाए तो 1 से 1/2, 2 से 1 से 1/2 और x से x/2। हाँ 2 से 1 बना है, हाफ बना है तो x से x का हाफ बनेगा, x/2 बनेगा। बिल्कुल इतना ml N2 यहां से बना, इतना ml N2 यहां से बना और टोटल N2 कितना बना 38 ml। हाँ इसका जो टोटल है ये 38 ml है, इसका टोटल 38 ml। तो एक काम कीजिए 60 - x N2 यहां से बना और x/2 N2 यहां से बना, टोटल कितना 38 है, टोटल कितना 38 है। यहां से क्या मिलता है 60 - x/2 इज इक्वल टू 38। ठीक है, x/2 इज इक्वल टू 12 नहीं 22। ठीक है, x इज इक्वल टू 44, x इज इक्वल टू 44। यानी इनिशियल मिक्सचर में वॉल्यूम ऑफ NO, क्या होगी XML होगी और x की वैल्यू कितनी है। इनिशियल मिक्सचर में वॉल्यूम ऑफ NO क्या होगी XML और x की वैल्यू क्या मिलती है हमें। इस प्रकार की कैलकुलेशन करने पर वॉल्यूम ऑफ N2 का टोटल लेने पर 38 से इक्वेट करने पर x की वैल्यू 44 मिलती है। वॉल्यूम ऑफ NO इज 44। NO की वॉल्यूम 44 मिलती है भाई। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ N2O, x की वैल्यू डालो 22 है 44, x की वैल्यू 44 है, x/2 22 है, x की वैल्यू 44 है, डालो 44 पुट करने पर 60 - x 44 पुट किया, ये मिलता है 16 ml। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ N2 इज 16 ml। ये हो जाएंगे फाइनल आंसर इनिशियल मिक्सचर की, ये होगी कंपोजिशन। तो क्या किया, इक्वेशन को लिखा पहले, एक को x मान लिया, दूसरे को अगर टोटल 60 है तो 60 - x मान लिया। ठीक है, टोटल N2 38 है, अलग अलग से इक्वेशन लिख दी। N2 की वॉल्यूम x की टर्म्स में हमने यहां से लिख दी स्टोइकियोमेट्री की मदद से। N2 की वॉल्यूम x की टर्म्स में हमने यहां से लिख दी स्टोइकियोमेट्री की मदद से। टोटल वॉल्यूम 38 है, क्लब किया इनको, इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो भैया पूरा खेल आपके सामने आ गया है ना। इनिशियल मिक्सचर की कंपोजिशन बतानी है, x यहां डाला, x यहां पुट किया, आ गया आंसर। खेल हुआ खल्लास, क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। इसी के साथ वॉल्यूम एनालिसिस की कंप्लीट कहानी को हमने जान लिया है। इस प्रकार की स्टोइकियोमेट्री की कहानियां मैं आप लोगों को पहले काफी सुना चुका हूं और एक और कहानी मैंने यहां पर इस सेशन के अंदर बयां की है। छोटी मोटी 1-2 बातें और हैं जो कि आगे आने वाले सेशन के अंदर आप लोग जान रहे होंगे। फिलहाल स्टोइकियोमेट्री की दुनिया में 99.99% चीजें हमने कंप्लीट कर ली हैं। बचे हुए पार्ट को भी हम लोग यार फिनिश कर लेंगे। ठीक है, बात क्लियर होगी नहीं हुई। अगर आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया है तो यार नोट्स बना लो, बार बार रिवाइज कर लो। आपके पास कोई बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास है, तो ट्राई करके देखो कि क्या वाकई में स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। डेफिनेटली काफी सारे आए हैं। क्या हमसे हो रहे हैं? डेफिनेटली हो भी रहे होंगे। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री के सफर को यार आसान बनाता रहूंगा, आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहूंगा। यूं ही हमारी ढेर सारी मुलाकातें होती रहेंगी। फिलहाल इस मुलाकात में इतना काफी है। अगली मुलाकात के अंदर यार एक और बेहतरीन टॉपिक का आगाज हो रहा होगा। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खूब सारी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।